नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन दिन भर की खबरें, सोशल मीडिया, ट्रेंडिंग न्यूज़, शॉर्ट वीडियोस को लेकर उसी को आपके सामने पेश करेंगे, उस पर तबसरा करेंगे। अहम खबर कर्नाटका की जो दिन आज चलते रही दोपहर से, कर्नाटका में इक़्तिदार के लिए जो आपसी लड़ाई है कांग्रेस की, वो मंजर आम पर आई है। डीके शिव कुमार और सिद्धारामैया चीफ मिनिस्टर जो हैं, दोनों के दरमियान में ये जो आपस की जो रंजिशें हैं या फिर इक़्तिदार को लेकर जो टकराव है, ये टकराव नया नहीं है, बहुत पुराना है। वो फिर अब मंजर आम पर आहिस्ता आहिस्ता आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर रिमार्क किया है और ये बताया जा रहा है कि इस मामले पर चीफ मिनिस्टर की बरकरारी, सिद्धारामैया की बरकरारी को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुशावरत के बाद ही कोई एक फैसला किया जाएगा। इसी से हम शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, यकीनन देखिए कर्नाटक की सियासत में उस वक्त एक हलचल मच गई थी जब जो है डीके शिव कुमार जो है दिल्ली गए थे। अब और ये कहा जा रहा था कि जब कांग्रेस इक़्तिदार में आई थी कर्नाटक में आज से 2.5 साल पहले, तो उस वक्त जो है डीके शिव कुमार और सिद्धारामैया के माबीन जो है चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए रस्साकशी हुई थी। तो शदीद तरीन जो है रस्साकशी के बाद में इस बात पे इत्तेफाक किया गया था कि चूँकि सिद्धारामैया सीनियर हैं वहाँ पे और साबिक में वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको जो है तजर्बा भी है चीफ मिनिस्टर का मैनेज करने का, तो फ़िलहाल 2.5 साल के लिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार को जो है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है सिद्धारामैया हवाले करेंगे। इस तरह की देखिए, ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, ये मीडिया रिपोर्ट्स में और जो है सियासी हलकों में ये बातें आई थी। देखिए, पहले दिन जब कांग्रेस ने वहाँ पे सादा अक्सरियत के साथ कर्नाटक में कामयाबी हासिल की थी और किसी की भी मदद के बग़ैर वहाँ पे जो है इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो गई थी, तो उस वक्त कांग्रेस के हलकों में ये बात ज़ोर पकड़ रही थी कि डीके शिव कुमार को वहाँ का चीफ मिनिस्टर कर्नाटक में बनाया जाएगा, क्योंकि डीके शिव कुमार ने जो है कर्नाटक में कांग्रेस को वापस लाने में अपना किरदार मैं यही बात पर आ रहा था। पिछले असेंबली इंतखाबात कर्नाटक के जो रहे हैं, उसमें जो है डीके शिव कुमार का जो रोल रहा है वो निहायत ही अहम रोल रहा है, ख़ास तौर पर कर्नाटका में कांग्रेस को इक़्तिदार दिलाने में। जैसा कहा जा रहा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो वो डीके शिव कुमार है। डीके शिव कुमार एक काबिल, भरोसेमंद और कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। आपको याद होगा सज्जाद साहब, ये जो मसला चल रहा था मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग का, एमएलए खरीदने का जो मसला चल रहा था, उस वक्त कांग्रेस के अराकीन ने असेंबली को वहाँ से मध्य प्रदेश से उठाकर हैदराबाद में लाकर कैंप करवाने का जो काम था वो डीके शिव कुमार ने बड़ी खूबी से अंजाम दिया था। उसके बाद फिर डीके शिव कुमार के पीछे सीबीआई लगा दी गई और फिर डीके शिव कुमार को जेल भेज दिया गया था। उसके बावजूद भी डीके शिव कुमार जो है वो कांग्रेस के एक मजबूत सिपाही की तरह काम करते रहे। और देखिए सज्जाद साहब, अक्सर ये देखा गया है कांग्रेस को नुकसान जो हुआ है, तो कांग्रेस की अपनी खुद की दाखिली ये जो खलफिशार है उसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, अगर आप ये अवाम के सामने ये रुझान है कि कांग्रेस अपने दाखिली मामलात को हल करने में नाकाम है, तो फिर जो खारिजी मामलात है, मुल्क के मामलात है, उसको किस हद तक हल करेगा, एक सवाल ये आवाम के जहनों में उजागर करेगा। तो लिहाजा कांग्रेस की आला क़यादत को, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हैं, उन्हें इन तमाम उमूर पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन जो है बिहार के इंतखाबात के बाद जो एनडीए, ख़ासतौर पर बीजेपी के हौसले बहुत बुलंद है। ऐसे हालात में एक बेहतरीन अपोजिशन का रोल जो है कांग्रेस ही अदा कर सकता है। और
कांग्रेस जो है ये बड़े बड़े माहिरीन का कहना है, सियासी मुबस्सिरीन का ये कहना है कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकती है, बीजेपी का कोई मुकाबला कौमी सतह पर कर सकती है तो वो कांग्रेस ही कर सकती है। तो ऐसे हालात में कांग्रेस को बहुत ही एहतियात के साथ इस तरीके के मामलात को मंजर आम पर लाए बगैर दाखिली तौर पर हल कर लेना चाहिए, वरना कांग्रेस की जो साख बची हुई है अवाम में वो मुतासिर हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अब फिलहाल कांग्रेस अगर कहीं ताकतवर है पूरे मुल्क में तो वो महाराष्ट्र और जो है माफ़ कीजिएगा, जो कर्नाटक और तेलंगाना में मजबूत है और कांग्रेस की हुकूमत भी यहाँ पे है। तो अब यहाँ देखिए मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये उस ज़माने में ही जब कांग्रेस इक़्तिदार में आई थी कर्नाटक में, तभी ये कहा जा रहा था कि जो है एक जो है पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत 2.5 साल जो है सिद्धारामैया हुकूमत करेंगे शुरू के, उसके बाद बाकी 2.5 साल जो है डीके शिव कुमार जो है हुकूमत करेंगे। ऐसा माफ करना, मगर पावर शेयरिंग जो एग्रीमेंट की बात है जी, या कांग्रेस की किसी मतलब आला क़यादत ने ये बात नहीं कही थी, बिल्कुल ये कयास लगाया जा रहा था, अखबारात के जरिए रिपोर्ट्स आ रहे थे इस तरीके के। ना कभी सिद्धारामैया ने इस बात का इंकशाफ किया, ना डीके शिव कुमार ने, ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ना कभी राहुल गांधी ने, ना सोनिया गांधी ने। ये एक कयास पर मुबन्नी खबर इसको हम बोल सकते हैं, मुश्तमिल खबर बोल सकते हैं, जो ये गश्त कराई गई थी। इससे हटकर भी कुछ ना कुछ दाखिली खलफिशार हो सकता है। देखिए सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में सन 2023 में डीके शिव कुमार ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया था। उन्होंने जब पहले तो दोनों के बीच में रस्साकशी हुई थी चीफ मिनिस्टर के ओहदे को लेकर, लेकिन जब आला कमान ने जो है ये ऐलान किया, ये फैसला किया कि सिद्धारामैया को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दी जाएगी और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो डीके शिव कुमार ने उस वक्त डिप्टी सीएम का ओहदा कबूल करते हुए कहा था कि मेरे लिए सबसे पहले कांग्रेस है और मैं कांग्रेस का रियासत में इस्तेहकाम देखना चाहता हूं, और इस्तेहकाम हमारी आपस के मतलब एक इत्तेहाद से ही मुमकिन है। ये शिव कुमार के उस ज़माने में जो है 2.5 साल पहले के अल्फाज थे। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए सबसे अहम ये है कि हम कांग्रेस को मुस्तहकम करें, और हम कर्नाटक में कांग्रेस को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं, और ऐसी सिचुएशन में हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिससे रियासत में कांग्रेस को जो है इक़्तिदार के खोने का ख़तरा हो। देखिए माजी में आपको याद होगा उसी कर्नाटक में कांग्रेस जब पूरी मतलब है कि पूरी तरीके से सीटें नहीं ला पाई थी, और उन्होंने जो है वहाँ जनता दल के साथ जो है उन्होंने देवगौड़ा की पार्टी के साथ उन्होंने वहाँ पे मतलब एक इत्तेहाद किया था, और उस ज़माने में कांग्रेस में मतलब एक हुकूमत में सेंध लगाने में कामयाबी हुई थी। अब किसने लगाई क्या है ये अलग कहानी है, एक लंबी कहानी है, लेकिन जनता दल सेक्युलर ने उस वक्त कांग्रेस को धोखा दिया। 2.5 साल और 2.5 साल का जैसा पावर शेयरिंग एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट की बुनियाद पर काम किया गया था, और जब बारी कांग्रेस को इख्तिदार देने की आई तो उस पर एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे जो है उन्होंने बहुत सारी सियासी चालें चली और फिर बीजेपी के साथ वो मिल गए। अराकीन असेंबली की खरीद और फरोख्त का मामला उस वक्त थी। डीके शिव कुमार उस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आए थे, ख़ास तौर पर कौमी ज़राए अबलाग के जो अखबारात है, नेशनल मीडिया है, उसकी सुर्खियों को ग्रैब किया, उसकी सुर्खियों में ये आए थे डीके शिव कुमार। उसके बाद से जो है डीके शिव कुमार माने जाते हैं सोनिया गांधी के बहुत ही करीबी, बहुत चहीते लीडरों में उनका शुमार होता है। राहुल गांधी भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज जब मैं यहाँ पर आ रहा था डिस्कशन के लिए तो मैं इन्हें खबर पढ़ी थी कि राहुल गांधी ने भी डीके शिव कुमार से फ़ोन पर बात की और उन्हें समझाया। शायद हो सकता है कि राहुल गांधी का फ़ोन कॉल आने के बाद डीके शिव कुमार के पास अगर किसी किस्म की कोई शिद्दत है तो वो शिद्दत में कमी आई होगी। यकीनन इस तरीके की पॉलिटिक्स से कांग्रेस की छवि मुतासिर हो सकती है। कांग्रेस को बारहा ये कहा जाता है कांग्रेस को अपोजिशन से कम और कांग्रेस के अपनी खारिजी दाखिली पॉलिसियों की वजह से बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है। हमने इससे पहले राजस्थान में भी देखा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट
दोनों के दरमियान में तसादुम का मामला आया था। जिसके नतीजे में ये सीनियर लीडरशिप कांग्रेस की जो है 70 80 साल से इख्तिदार पर फायज है और उसके बावजूद भी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और नौजवानों को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, एक नई सोच के साथ अगर कांग्रेस को मौका, ये अच्छा मौका है, इस मौके पर अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है और नौजवानों को सरपरस्ती है, सीनियर लीडर्स अगर नौजवानों की करके उन्हें आगे बढ़ाते हैं तो यकीनन कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। आपको याद होगा 2 अलग अलग रैलियां निकाली जा रही थी राजस्थान में, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दरमियान में। सचिन पायलट जो है वो बगैर अशोक गहलोत के और मतलब रियासती कांग्रेस की इजाज़त के बगैर उन्होंने पैदल दौरा शुरू कर दिया था, बहुत सारे पार्लिमानी हलकों का उन्होंने अहाता किया था। तो ये जो है ये पॉलिसियां जो है कांग्रेस के लिए नुकसान साबित होती आई है। बिल्कुल, देखिए कुछ मामलात में कांग्रेस रिजिड रही है। जैसे कि आपको याद होगा कि जो है मध्य प्रदेश में जब इस तरह के हालात पैदा हुए थे तो कांग्रेस जो है वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे, सिंधिया से हाथ मिलाने, मतलब है कि उनको जो उनका साथ देने के बजाय कांग्रेस ने कमलनाथ का साथ दिया था। एक तो ये वहाँ की बात हुई। फिर वहीं जयपुर में हम देखते हैं कि जयपुर में कांग्रेस ने जो है सचिन पायलट के बजाय अशोक गहलोत का साथ दिया। यही तो मसला है और यही चीज कर्नाटक में भी जब देखी गई। मैं यही तो कह रहा हूँ था, जैसा साहब सीनियर क़यादत कांग्रेस की, देखिए अब कांग्रेस जिस तरीके की शिकस्त का मुसलसिल कांग्रेस को सामना करना पड़ रहा है असम्बली हल्के इंतखाबात में, हमने देखा है बिहार के इंतखाबात हुए, उससे कबल जितने भी इंतखाबात हुए, हरियाणा में हुए, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस ना के बराबर हो गई है, बिहार फिर भी कांग्रेस का मौक़िफ़ था वहां पर, राजस्थान में शिकस्त हुई है, गोवा में शिकस्त हुई है, तो इस तरीके से महाराष्ट्र में शिकस्त का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। तो ये अब ये मतलब इससे बुरा हाल कांग्रेस का, इतनी बुरी शिकस्त जो है नहीं आने वाले मुस्तकबिल में हो सकता है कि इतनी बुरी हार ना हो। तो इस मौके को गनीमत समझकर जो है जो सीनियर लीडर है उनकी गाइडियनशिप में नौजवानों को अगर कांग्रेस आगे बढ़ाती है तो यकीनन बहुत सारा कांग्रेस को फायदा हो सकता है। हमने देखा है, देखिए नौजवान सोच जो है, डीके शिव कुमार की अगर हम बात ले लें, अब एक आईटी प्रोफेशनलिज्म वो उनके जहन पे हावी रहता है, तिजारत ट्रेड के मामले में डीके शिव कुमार जो है वसी सोच रखते हैं और अच्छा मतलब एक अच्छे ताजिर भी साबित हुए हैं, वो अच्छे पॉलिटिशियन सियासतदान भी साबित हुए हैं। तो डीके शिव कुमार को अगर मौका मिलता है बहसीत चीफ मिनिस्टर, किस हद तक ये मामला सही है कि पावर शेयरिंग के मुआहदे पर ये इंतखाब अमल में आया था सिद्धारामैया का, लेकिन यकीनन सिद्धारामैया जो है एक सीनियर मजेवे सियासतदान है, मगर वो अगर सरपरस्ती करते हैं डीके शिव कुमार के और उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो फिर हालात बहुत ज्यादा मजीद होंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मजबूत बिल्कुल उस जमाने में भी कहा गया था 2.5 साल पहले जब वहाँ इख्तिदार कांग्रेस के हाथ में आया था तो तब भी कहा गया था कि सिद्धारामैया से पहले माजी में चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के ओहदे का मजा चख लिया है। अब उनको नौजवानों को मौका देना चाहिए या फिर बाद वाले लीडरों को मौका देना चाहिए। देखिए डीके शिव कुमार के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वो बहुत बड़े फंड रेजर थे कांग्रेस के और उन्होंने कर्नाटक में इलेक्शन लड़ने में और तेलंगाना में इलेक्शन लड़ने में भी कांग्रेस को फंड की फराहमी में बहुत ज़्यादा मदद की थी, ये तक कहा जाता है डीके शिव कुमार। देखिए मेरा बोलने का मतलब ये था कि कांग्रेस ने हमेशा, देखिए राहुल गांधी हमेशा नौजवानों को जो है प्रीफर करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सीनियर क़यादत चाहे उसमें सोनिया गांधी हो चाहे खड़गे हो, वो जो क़यादत थी उसने जो फैसले किए, देखिए सबसे बड़ी बात ये कि आपको याद होगा वाईएस राजशेखर रेड्डी की तेलंगाना आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हादसे में मौत हो गई थी। उनकी मौत होने के बाद यहाँ की पूरी फ़ज़ा ये बनी हुई थी, असम्बली की पूरे अराकीन असम्बली की जो है ये मुतालबा था कि वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे वाईएस जगन को सीएम बनाया जाए। ये पूरा जो है यहाँ इत्तेफाक राय था इस मसले पे, लेकिन आला क़यादत ने सीनियर तरीन कांग्रेसी को जो है यहाँ से उठाया और फिर उनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया। आज भी बहुत सारे कांग्रेसी
ये कहते हैं कि उस गलत फैसले की वजह से आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में ना सिर्फ जो है कांग्रेस का सफाया हुआ, बल्कि एक मानों में ये कहा जा सकता है कि तेलंगाना बनाने के लिए मजबूर होने का जो फैसला मजबूर होना पड़ा कांग्रेस को, उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि अगर उस वक्त जगन को सीएम बना दिया जाता तो ना तो कांग्रेस में फूट पड़ती, ना जो है पार्टी जो है स्टेबल, मतलब स्टेबिलिटी तेलंगाना जहाँ तक बनना है, तेलंगाना बनना है, तो क्योंकि आपने तेलंगाना की बात छेड़ दी है, बिल्कुल, तो 29 नवंबर आने वाला है। केसीआर की तारीख सास जो दीक्षा थी, उनकी जो मतलब क्या बोलना चाहिए, फास्टिंग टू डेथ जो था उनका, मरण व्रत जो था उनका, उसका 29 नवंबर से आगाज हुआ था। और वही जो रहा बुनियाद रहा कि अहम फैक्टर रहा, अहम अंसर रहा के सोनिया गांधी को मजबूर होना पड़ा, यूपीए को मजबूर होना पड़ा कि तेलंगाना जो एपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल है वो पार्लियामेंट में ना सिर्फ मंजूर पेश करे बल्कि उसको मंजूरी दिलाए। जहां तक तेलंगाना बनने की बात है, और मैं समझता हूं कि जगन मोहन रेड्डी भी अगर चीफ मिनिस्टर बन जाते तो भले थोड़ी ताखीर होती तेलंगाना बनने में, मगर तेलंगाना को बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ऐसी ताकत नहीं थी। और सोनिया गांधी भी वो तमाम हालात को समझते हुए उन्होंने फैसला लिया, और खुलकर उन्होंने, सोनिया गांधी ने इस बात की तायद की, अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील की उन्होंने तायद की, और उनकी तायद का नतीजा ही था कि तेलंगाना बन सका। और फिर दूसरी चीज ये है कि जगन मोहन रेड्डी की बात अगर आप कर रहे हैं तो के रोशैया को चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन सज्जाद साहब, जगन मोहन रेड्डी, देखिए ये सियासत किसी की विरासत नहीं होती। देखिए मसला वहाँ उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, यकीनन मैं वो उसी हवाले से बोल रहा हूँ। सोच तो ये आ सकती है, सिद्धारामैया चीफ मिनिस्टर है, सिद्धारामैया की जगह उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बना जाए, हटा के बना दिया जाए, ये सियासत किसी की विरासत नहीं है। और फिर जगन मोहन रेड्डी का उस वक्त जो है ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था, बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड था, और वो बहुत बदनाम थे, खास तौर पर जमीन अराजियात पर कब्जे के मामलात में, ये बहुत सारे। अब उसके बाद तो सीबीआई, सीआईडी वगैरह पूरी उनके पीछे ही पड़ गई। हालांकि हालिया 2 साल जेल में भी रहना पड़ा, जेल में भी उन्हें रहना पड़ा। फिर हालिया दिनों में हैदराबाद को वो आकर गए, क्रिमिनल कोर्ट पे उनकी हाजिरी थी, मुकदमे की सुनवाई थी। तो खैर हमारा मौजू हट रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस जो है ये मामले में खास तौर पर थोड़ा हसासियत का मुजाहरा करे, और जो है सीनियर कायदीन की सरपरस्ती में नौजवानों को मौका फराहम करे। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी दबी साहब के ये जो मामला गुज़श्ता 3-4 दिन से जो है मीडिया की सुर्खियों की नज़र है, और जो है नेशनल सियासत की जो है तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, कौमी सियासत की। तो अब ये देखने वाली बात यही होगी कि अब क्या देखिए यहाँ अहम तरीन बात यह है कि खरगे भी यहाँ मौजूद है, सदर कांग्रेस हैं, और उनका ताल्लुक भी कर्नाटक से है, और ये मैनेज करने की सारी जिम्मेदारी खरगे के सर पे रखी गई है। तो अब देखने वाली बात यह है कि खरगे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और कांग्रेस को बहरान से कैसे बचाते हैं। कांग्रेस को इससे पहले भी बहरान से कांग्रेस को कर्नाटका में खरगे ने ही बचाया था। आने वाले दिनों में भी यकीनन देख सकते हैं कि मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से ये बहरान से कांग्रेस को बाहर निकालते हैं। सज्जाद साहब, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा फिर एक मरतबा सुर्खियों में है। फिर उन्होंने एक मुतनाज़ा एक्ट किया है, उनका एक ट्वीट आया है, एक टी शर्ट पहने हुए हैं, और इंतहाई मुतनाज़ा टी शर्ट है। कुणाल कामरा का हम बता दें मुसलसिल जो है वो अपनी स्टैंड अप कॉमेडी के ज़रिए हो, या फिर अपने ट्वीट के ज़रिए हो, या सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए हो, वो मरकज़ी हुकूमत को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, या फिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत को, बजरंग दल के कारकुनों को, या मुसलसिल शिवसेना का वो धड़ा जो एकनाथ शिंदे की क़यादत में है, उसे मुसलसिल निशाना बनाते आ रहे हैं। 2014 के बाद से मुसलसिल जो है कुणाल कामरा के निशाने पर ये फ़िरका परस्त तंजीमें, भगवाधारी तंजीमें, बीजेपी और बीजेपी की हिमायत की तंजीमें। अब एक ट्वीट आया है उनका, एक ऐसी तस्वीर है, वो टी शर्ट पहने हुए है, निहायत ही मुतनाज़ा टी शर्ट है। जी सज्जाद साहब, बिल्कुल देखिए, यकीनन मैंने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और टी शर्ट जो है वो टी शर्ट की तस्वीर
और बहुत सारे लोगों को हंसी भी आई होगी, बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आया होगा। देखिए गुस्सा इनको आरएसएस के आया होगा हिमायतियों को जी, गुस्सा आया होगा बिल्कुल गुस्सा जी, उनको आया होगा जो सेक्युलर आरएसएस, जहन के लोगों को हंसी आई जी होगी। बिल्कुल हंसी आई होगी। और दिलचस्प बात यह है कि कुणाल कामरा टी शर्ट पहने हुए हैं, खड़े हैं, कोई जो है कैप्शन नहीं है, कैप्शन कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, बस उन्होंने एक तस्वीर जो है डाल दी है। जी अब उस तस्वीर में ये दिखाया जा रहा है कि आरएसएस बड़ा जो है जी लिखा है टी शर्ट पे, और आरएसएस के आर में से जो है एक कुत्ते की तस्वीर आती है और वो टांग उठा के जो है जी फारिग हो रहा है। जी तो अब वो तस्वीर को आप देखेंगे पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि कुत्ता आरएसएस पे कि जो है उस पे जो है पेशाब कर रहा है। ये जो है फर्स्ट आपके जहन में जो आएगा उस तस्वीर का तसव्वुर जब आप करेंगे, या फिर आपके जहन में ये आएगा कि ये ऐसा हो रहा है। जी अब वो कह रहे हैं कि साबित करो। जी उन्होंने साबित कहा तो कोई नहीं कर सकता, मैंने कुणाल कुछ कामरा। नहीं किया, मैंने सिर्फ एक टी शर्ट पहनी है, एक तस्वीर मैंने इंस्टाग्राम पे या एक्स पे डाल दी है। अब उन्होंने एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे डाल दी है और ये वायरल हो रही है और ये तनाज़ात का शिकार भी हो गई है। बरहम है बीजेपी इस मामले को लेके, और शदीद बीजेपी जो है आरएसएस दोनों भी ये मामले को यहाँ लेकर तक मुसलसिल। देखिए आपको याद होगा वो थाने का रिक्शा वगैरह जो गाना था कुणाल कामरा का, बहुत ही जी मुतनाज़ा हुआ था महाराष्ट्र में वहाँ तो असेंबली। उन्होंने सीधा जो है गीत गाया था उन्होंने, और लेकिन उसमें भी डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लिया नाम था। नहीं लिया था, और उन्होंने जो है डिप्टी सीएम को सख्त तरीन तनकीद का निशाना बनाया था नाम लिए बगैर। जी और यकीनन नाम लिए जी बगैर एकनाथ शिंदे वो थाने का शिंदे रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय, जी जिस तरीके से उन्होंने पेश हाँ किया था, बिल्कुल तो वो आप उससे आप समझ सकते हैं, वो लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे को देखा है, ये जो एकनाथ शिंदे के अपनी सियासी कैरियर से वाकिफ है। वो क्योंकि एकनाथ शिंदे ने खुद ये कहा था, और ये बात आम भी है, जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो एक आर्टिकल भी आया था, उसमें लिखा था कि थाने में आप ऑटो रिक्शा, मतलब कि एकनाथ शिंदे जो है वो ऑटो रिक्शा चलाते थे। तो ये तमाम चीज़ों को पेश नज़र रख के गाना बनाया था कुणाल कामरा ने। वो काफ़ी मकबूल भी हुआ, उस पर बहुत तनाज़ा भी हुआ और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी हुए। और तमिलनाडु में वो रहते, वहाँ से उनको मतलब फ़ोन कॉल कर शिवसेना के कारकुनों का गया, वो भी वायरल हुआ बहुत सारा। लेकिन कुणाल कामरा ने फिर एक मर्तबा, देखिए एक आदमी जब है, तनकीद जमहूरियत का एक हिस्सा है सज्जा साहब। जी बिल्कुल तनकीद बराए तामीर जो है वो जमहूरियत का हिस्सा है, और सेहतमंद माशरे में तनकीद को अच्छी निगाह से देखा जाता है। देखिए कुणाल कामरा की तनकीद जो है उसको अच्छी निगाह से देखा जाना चाहिए। देखिए नाक़िदीन की माजरत से सर, बिल्कुल मैं थोड़ा अपना जुमला जी मुकम्मल बिल्कुल कर रहा हूं। बिल्कुल नाक़िदीन की जो राय होती है, वो राय को अगर महज़िब मुआशरे में उसके लिए जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो वो मुआशरा महज़िब बाकी नहीं रहा, सिविलाइज सोसाइटी हम नहीं रहे। अगर कुणाल कामरा और दूसरे नाक़िदीन है, उनकी राय को अगर आप नहीं सुन रहे हैं, उनके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, आप उन्हें जाके कन्विंस करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि भाई आप जो बता रहे हैं वो गलत है, उसको साबित करें, शायद वो छोड़ दे इस तरीके की हरकत करना। बिल्कुल देखिए उसके बजाय ये किया गया था कि उन्होंने जहाँ पे ये परफॉर्म किया था, ये कॉमेडी जो उन्होंने मुंबई में जहाँ पे शो मुंबई था में उनका, बिल्कुल ये कॉमेडी शो परफॉर्म किया था, वहाँ पे उस थिएटर में आके हंगामा किया था शिंदे के लोगों ने और तोड़ फोड़ मचाई थी, और उस थिएटर को पूरी तरीके से जो है तहस नहस कर दिया गया था, कुर्सियां तक उठा के फेंक दी गई थी। मुनहदिम भी बाद में वो बल्दी नखाइस निकाल कर उसको मुनहदिम भी किया गया। बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई वहाँ पे, जबकि थिएटर का कोई कसूर नहीं था। थिएटर के लोग कह रहे हैं कि हमेशा की तरह कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी के शो यहाँ पे होते हैं। ये लोग आए थे ऑर्गेनाइजर शो करने के लिए, इन्होंने शो किया। अब इस शो में क्या कंटेंट इनका होगा, किसके खिलाफ बोलेंगे, इससे हमारा क्या ताल्लुक़ है। थिएटर वालों का यही कहना था कि हमारा क्या ताल्लुक़ है, लेकिन वो बेचारे जद में आ गए, और कुणाल कामरा को भी जो है बहुत दिनों तक पुलिस ढूंढती रही और महाराष्ट्र की। अब भी जो है बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी ने ये कहा है कि जो है हम इनके खिलाफ केस बुक करेंगे जी। तो बहरहाल केस बुक करने का जवाब यहाँ समझ में नहीं आता, क्योंकि ना तो इन्होंने कोई लफ्ज़ बोला है, ना कुछ लिखा है, ना कोई जो है इन्होंने कोई हिंट नहीं दिया है, बस सिर्फ एक तस्वीर है। और यकीनन वो तस्वीर पता नहीं किसने बनाई, कितने मेहनत से बनाई,
क्रिएटिविटी का जो है ये बहुत ही जो है हम ये कह सकते हैं कि आला नमूना है। वो तस्वीर जो आप देखेंगे तो आप जो है हैरत करेंगे कि किसने जो है किसके जहन में जो है इतना शाहकार तैयार किया शाहकार, है। बिल्कुल शाहकार बिल्कुल शाहकार जो है। देखिए जैसा कि आपने कहा कि सेहतमंद तनकीद पे आदमी हुकूमतों को नाराज़गी नहीं जाहिर करनी चाहिए। माजी में कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, अखबार थे, माजी का मीडिया का ज़रिया अखबार ही हुआ करते थे। लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू तक के कार्टून जब अखबार में छपते तो दूसरे दिन सुबह जब अखबार उनकी मेज़ पे आता तो वो एंजॉय करते थे कार्टून देख के। और जवाहरलाल नेहरू के ख़िलाफ़ उस ज़माने में जब नई नई आज़ादी मिली थी, मुल्क के पहले वज़ीर आज़म का कार्टून बन रहा है। इंदिरा गांधी के खिलाफ में भी इमरजेंसी के हवाले से शिवसेना के सरबराह बाल ठाकरे जो है उनका अपना अखबार जो है वो उसमें जो है क्योंकि कार्टूनिस्ट थे, बाल ठाकरे जो है कार्टूनिस्ट थे, तो शाये होते थे, तो इंदिरा गांधी ने कभी तनकीद नहीं की और बुलाकर बताया कि भाई नहीं ये किस तरीके से आप मैसेज दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये हकीकत ये है। उसकी वजाहत इंदिरा गांधी ने की थी। इस तरीके की बातें निकल कर सामने आई हैं माजी में। तो यही यहाँ पर ये देखना है कि राय जो अगर नाक़दीन की राय है, क्रिटिसाइज करने वालों की, क्रिटिक्स की अगर राय है तो उसको कबूल करना चाहिए। उस पर अगर कहीं पर वो गलत है तो उसकी वजाहत उनके साथ करना चाहिए। बल्कि यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि गुंडागर्दी हो रही है। कुणाल कामरा को न सिर्फ महाराष्ट्र की पुलिस तलाश कर रही थी बल्कि आरएसएस के, शिवसेना के जो गुंडे हैं वो भी तलाश कर रहे थे। एकनाथ शिंदे के हवारी जो है उन्हें फ़ोन कॉल्स करके बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे ये तो कुणाल कामरा भी जो है खामोशी से आराम से सुकून से अपनी ज़िंदगी, अपनी स्टैंड अप कॉमेडी कर लेने के बजाय गैर ज़रूरी के जो है इस तरीके का सुकून से नहीं बैठते हो और इस तरीके के मामलात मंजर आम पर लाकर तनाज़ा खड़ा करते हैं और ख़ुद जो है वो सुर्खियों में रहते हैं। सज्जाद साहब, ये इसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के ख़िलाफ़ में जो है मगरिबी बंगाल, तमिलनाडु की जानिब से एक दरख्वास्त, केरला भी शायद गालिबन उसमें शामिल है, केरला की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि बाज़ाब्ता 3 माह के अंदर एसआईआर की तकमील को उन्होंने गैर इंसानी कहा था, इनह्यूमन कहा था उन्होंने। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट था। तो उसको वी कैन डायरेक्ट वो ईसीआई को, सुप्रीम कोर्ट जो ये कहा है कि हम ईसीआई को ये हिदायत दे सकते हैं कि वो ड्राफ्ट रोल से मुसव्वदा जो वोटर रोल है उसकी इशाअत के मामले में ताख़ीर करे, देर से उसकी इशाअत अमल में लाए। इस तरीके का स्टेटमेंट आया है। ये बिल्कुल देखिए अभी इस सिलसिले में कोई वाज़े जो है फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। हम ये कह सकते हैं कि सुनवाई का सिलसिला या फिर बहस का सिलसिला ख़त्म किया गया है। जैसा कि जो है आज समाअत थी इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में, 26 जो है नवंबर को समाअत का जो है डेट रखी गई थी। तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े जो है फ़ैसला नहीं सुनाया है। तो बहरहाल अब देखने वाली, देखिए मगरिबी बंगाल जैसा कि आपने कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा था कि जो है एसआईआर जिस तरीके से नाफिज किया जा रहा है वो ऐसे मुमकिन नहीं है और इससे शफाफियत को जो है शफाफियत को ख़तरात लाहक है। उन्होंने कहा था कि एसआईआर की नीयत पे भी उन्होंने शुबा ज़ाहिर किया था। बहरहाल जो है ममता बनर्जी के अलावा तमिलनाडु की हुकूमत ने भी और दीगर वो हुकूमतों ने जो बीजेपी से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, वहाँ पे गैर बीजेपी हुकूमतों ने जिन रियासतों में एसआईआर जारी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तो बहरहाल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तो कोई वाज़े जो है फ़ैसला नहीं आया है। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या हिदायत जारी करता है। और जो है हम कह सकते हैं तारीख में तोसी के लिए हम कह सकते हैं इस तरीके के एक रिमार्क सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है। देखना है कि क्या फैसला इस पर दिया जाता है। 1 महीने की जो बात की जा रही है कि 1 महीने के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा
उस पे सभी को एतराज जी, है। ये देखिए उसके ऊपर बहुत सारी बातें भी योगेंद्र यादव, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ये अदालत में पैरवी करने वाले थे। इन लोगों ने भी बहुत सारे रिमार्क्स किए हैं जो हमारे खबरों ख्याल दूसरे प्रोग्रामों में जो है सियासत टीवी के नाजरीन उसका मुशाहिदा करेंगे। हमारा ये प्रोग्राम आपको खबरों ख्याल कैसा लगा ज़रूर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।